तो देखो भैया, क्या करो कि आज आप लोग को जो है अस्पायरो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सिखाने वाले हैं। पूरा चुटकी बजाते आप लिख लोगे, इस बात का पूरा गारंटी लेता हूँ। एक काम करो, ये जो है इसको तुम सबसे पहले एक बस मान लो या तो ट्रेन मान लो। अब एक काम करो, ये जो है बस या तो ट्रेन का दरवाज़ा मान लो। आपने देखा होगा कि आपके पास भी ऐसा हुआ होगा, जब आप ट्रेन में या तो बस में जब चढ़ते हो, आप जैसे गेटवा पर जाते हो तो एक बार इधर देखते हो, एक बार इधर देखते हो। सोचता है कि यार इधर जो है पूरा बूढ़ा तूढ़ा आदमी बैठल है, खौं खाए करेगा, खाए खौं खाए खाए, मुँह तू गमकेगा, इसलिए उधर नहीं जाते हो। जने छोटका दमिया बैठल है थोड़ा स्मार्ट, अगर लड़की बैठल है चाहे सेंट उंट मार ले, चाहे कोई लड़का बैठल है सेंट उंट मार ले, या जो छोटा बच्चा है तो सोचते उधर ही जाते, थोड़ा मजा आएगा, है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, है ना। तो यही काम करना है आपको भी। सबसे पहले ये दरवाजा के पास आके भैया खड़ा होना है, एक बार इधर पलटना है, एक बार इधर पलटना है। उसके बाद देख लेना है कि जने छोट है उन्हें सबसे पहले आपको जाना है। तो देखो, सबसे पहले बता दूं कि अगर इस तरह से जो कंपाउंड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अस्पायरो कंपाउंड। चलो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद चुटकी बजाते आपको नाम लिखने के लिए सिखाएंगे। देखो भैया, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। जब ये चेन चारों कन से पैक हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। जब दो गो साइक्लिक कंपाउंड, देखो एक साइक्लिक कंपाउंड ये है, एक साइक्लिक कंपाउंड ये है, जब दो गो साइक्लिक कंपाउंड को आपस में जोड़ दोगे, अगर ये दोनों को जोड़ेगो तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह से। जब दो साइक्लिक कंपाउंड एक ठो कॉमन कार्बन से जुड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अस्पायरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, अस्पायरो कंपाउंड। जब दो साइक्लिक कंपाउंड एक कॉमन कार्बन से जुड़ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड। और ये जो कार्बन है यहाँ पर जो कॉमन कार्बन होता है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज कार्बन या तो ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो हम लोग को इस बात को याद रखना है कि दो गो साइक्लिक कंपाउंड जब आपस में जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्पायरो कंपाउंड। और जो कॉमन कार्बन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज कार्बन या तो ब्रिज हेड कार्बन। और एक बात और याद रखना, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन, कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन। बस ये बात याद रखना, कि देखो जैसे ये कॉमन कार्बन है ना, तो कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन मतलब यहाँ से नंबरिंग होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। मतलब कॉमन कार्बन जो ले रहे हो उसके बाद से लेना। अभी तो सिखाएंगे तो पूरा मजे में सीख जाओगे, पूरा लगेगा सर हलवा घाटे जैसे सिखा दिए। और एक बार दिमाग में जाके बैठेगा तो कभी भूलोगे नहीं, ये बात का गारंटी है। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग जो है हमेशा नाम लिखने के लिए आप लोग को बताए थे कि 3 काम करना है। सबसे पहले चेन को चुनना है, दूसरा काम करना है कि नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा या तो आपका प्रीफिक्स यानी कि ब्रांच नज़दीक होगा। और तीसरा काम बोले थे कि PWS लगाना। क्या लगाना, PWS। और इससे पहले वाला जो प्रीवियस वाला वीडियो में आप लोग को साइक्लो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सिखाए थे, और क्या बोले थे कि P मैंने प्रीफिक्स, W मैंने वर्ड रूट, S मैंने सफिक्स। तो W से पहले यहाँ पर लगा देना स्पायरो। क्या लगा देना, स्पायरो। वहाँ पर जब साइक्लो कंपाउंड का नाम लिख रहे थे तो क्या किए थे, यहाँ W से पहले लगा दिए थे साइक्लो, तो यहाँ पर लोग को W से पहले लगा देना स्पायरो। बस खत्म। अगर इतना बात अगर आपका दिमाग में धस गया तो समझो केमिस्ट्री आपसे फंस गया। ठीक है, तो चलो फंस गया तो चलो। अब देखो, सबसे पहले देखो भैया, अगर मेन चेन के अलावा देखो ये जो साइकिल बंद है, ये साइकिल बंद के अलावा अगर खुट्टी डाटी गड़ल रहेगा यानी कि ब्रांच निकलल रहेगा तो प्रीफिक्स आएगा, अदरवाइज प्रीफिक्स नहीं आएगा। तो देखो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें कोई ब्रांच निकला हुआ है क्या, नहीं, तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, स्पायरो। तो इसका नाम हो जाएगा अस्पायरो। क्या हो जाएगा, स्पायरो। और 2 गो डब्बा खोलना, 2 गो डब्बा ब्रैकेट खोलना। अब देखो एक नज़र हुलको, तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ और देखो छोट किधर है, इधर देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये साइकिल में 3 कार्बन है और इस साइकिल में 1 कार्बन 2 कार्बन है। तो ये मतलब इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो छोट कौन है, ये वाला। तो पहले आपको इधर जाना है, पहले छोटका देने जाना है। कहने जाना है छोटका देने, मतलब याद रखना, एस से स्पायरो, एस से स्पायरो, SPIRO, एस से स्पायरो, एस से स्मॉल। मतलब सबसे पहले आपको स्मॉल साइकिल में जाना है। ठीक है, देखो इधर से ये तो कॉमन कार्बन है, ये तो इस साइकिल का भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, तो किसी का गिनना नहीं। उसके बाद देखो इसके पास कितना कार्बन है, पर्सनल 3 कार्बन, इसके पास 3 गो पर्सनल है और इसके पास 2 एक पर्सनल है।
तो इसका छोट ये ना हुआ। तो अभी आप लोग को सिखाए थे कि जब भी नंबरिंग करेगा तो कहाँ से करेगा, कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन। तो छोटा साइकिल में जाना और कॉमन से नेक्स्ट में करना। तो देखो छोटा साइकिल ये है, कॉमन से नेक्स्ट नंबरिंग किए, इसको मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब बताओ कि ये जो अस्पायरो है, अस्पायरो स्मॉल कितना का साइकिल है, पर्सनल कितना कार्बन है। देखो ये जो छोटा साइकिल है इसके पास, ये तो कॉमन है, इसको गिनेंगे नहीं, इसके पास कितना है 1 2, तो लिख देंगे 2 डॉट, और इसके पास कितना 1 2 3, तो 2 डॉट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अस्पायरो का खत्म हो गया, स्मॉल बी यहाँ खत्म हो गया। अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या। देखो टोटल कितना है 6 कार्बन, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं हेक्स, और आगे लिखा हुआ है सफिक्स। सफिक्स का मतलब बॉन्डवा। देखो पूरा सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है तो यहाँ लग जाएगा ये नहीं, तो हो जाएगा स्पायरो 2.3 हेक्सेन। कितना मजे मजे में सीख गया है ना। अब इसी तरह से फिर से आपको यहाँ आ जाना है, पूरा यहाँ आके खड़ा हो जाना, चक्कर मकर ताकना है कि छोट कहने है। तो देखो ये तो दुइयों का सेम है भैया, तो इसको तो गिनेंगे नहीं। इसके पास कितना कार्बन है 1 2 3, इसके पास 3 गो है, इसके पास कितना है 1 2 3 4, इसके पास 4 गो है। तो सबसे पहले हम लोग करने जाएंगे छोटा साइकिल में, और हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो भैया ये साइकिल के अलावा खुट्टी डाटी तो निकलल नहीं है, ब्रांच तो निकलल नहीं है, मतलब प्रीफिक्स नहीं आएगा। अब डायरेक्ट क्या आएगा स्पायरो, तो इसका नाम हो जाएगा स्पायरो, SPIRO। स्पायरो डब्बा खोलेंगे, देखो यहाँ 3 गो है, इधर 4 गो है, तो लिखेंगे 3.4। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट लिखेंगे, तो वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या। देखो टोटल कितना है 8 कार्बन, तो 8 को हम लोग क्या बोलते हैं वॉक्ट, वॉक्ट बोलते हैं। अब लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स का मतलब बॉन्ड। तो देखो सोसे में बॉन्डवा कैसा है सिंगल, तो यहाँ लग जाएगा ANE, तो हो जाएगा स्पायरो 3.4 ऑक्टेन। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम लिखोगे। तो सबसे पहले कॉमन कार्बन के पास आके खड़ा हो जाओ। उसके बाद देखो इसके पास कितना है कार्बन 1 2 3 4, इसके पास 4 गो है, और इसके पास कितना है 1 2 3 4 5, इसके पास 5 गो है। तो समझ गए कि एस से स्पायरो, एस से स्मॉल, मतलब पहले स्मॉल साइकिल में जाना है और नंबरिंग करेंगे कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन। तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो भैया साइकिल के अलावा कहीं खुट्टी डाटी निकलल है क्या, ब्रांच निकलल है क्या, प्रीफिक्स है क्या, नहीं। तो डायरेक्ट क्या लगेगा स्पायरो, तो इसका नाम हो जाएगा स्पायरो। क्या नाम हो जाएगा स्पायरो। डब्बा खोलेंगे भाई, इसमें देखो 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, तो लिखेंगे 4.5, 4.5 हो गया। अब क्या लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मेन चेन में कितना कार्बन हो गया टोटल 10, 10 को हम लोग बोलते हैं डेक, और पूरा सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ये नहीं, तो हो जाएगा स्पायरो 4.5 डेकेन। मजा आ रहा है, तालियां बजाना पड़ेगा, और कमेंट में आई लव यू लिखो, लाल दिल भेजो, और अपना नाम भी लिखो। ठीक है, चलो भाई अब इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब देखो यही बात बोले कि सबसे पहले आके यहाँ पर खड़ा हो जाओ, यहाँ पर खड़ा हो जाओ। आप खड़ा हो गया तो देखो कार्बन किसमें है, इसमें देखो 1 2 3, इसके पास 3 कार्बन है अपना, इसके पास 1 2 3, इसके पास भी 3 कार्बन है अपना। अब किधर जाए सर, देखो अगर इस साइकिल में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस साइकिल में जाओगे तो आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। प्यार से देखो मुन्ना, अगर इस साइकिल में आते हो तो ना ब्रांच मिल रहा है ना डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन पहले इस साइकिल में जाते हो तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो वैल्यू इसका है ना, इसमें जाएंगे तो कुछ पाएंगे। अब सोचोगे कि यार गणेश सर नंबरिंग कर रहा है कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन, तो यहाँ से करें कि यहाँ से करें। तो देखो भैया नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। आपको अभी बताए थे ना कि नंबरिंग कहां से करेगा, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो नजदीक किधर से है, इधर से, तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। देखो मेन चेन के अलावा, साइकिल के अलावा कहीं खुट्टी डाटी ब्रांच नहीं निकला है, प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा स्पायरो, तो इसका नाम हो जाएगा मेरा स्पायरो। अब डब्बा एगो खोलेंगे बिग ब्रैकेट, देखो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो लिखेंगे 3.3। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है, मेन चेन में कार्बन कितना है, देखो टोटल 7 गो, तो 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट, और देखो डबल बॉन्ड आ गया तो लग जाएगा ENE। आप लोग को सिखाए थे कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो लगता है ENE, आप लोग को नहीं सिखाए थे। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो लगेगा ENE, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो लगेगा ENE, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लगेगा YNE। ये सब आप लोगों को सिखाएं। अब चलो भैया इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले आके यहाँ चुपचाप खड़ा हो जाओ इकोनॉम।
अब एक झलक इधर देखो, इधर देखो, इधर देखोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, इधर देखोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दुइयों तरफ तो सेम सेम है। अब जाए किधर सर? देखो अगर ईच एनोम पहले आओगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, ईच एनोम पहले जाओगे तो खुट्टी मिलेगा। तो वैल्यू किसका ज़्यादा है? देखो अभी बताए थे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू डबल बॉन्ड का है, उसके बाद प्रीफिक्स का। तो पहले डबल बॉन्ड वाला हम जाएंगे। अब देखो नंबरिंग कहाँ करें सर? कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन। देखो अगर इसको तुम 1 मानते हो तो 1 2 नंबर में डबल बॉन्ड बैठा रहा है, और इधर से डायरेक्ट 1 मानते हो तो यहाँ 1 के नंबर में डबल बॉन्ड बैठा रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। आप सोचोगे कि इधर जाएं कि सर इधर जाएं। देखो इधर जा रहे हैं तो ब्रांच नजदीक पड़ रहा है, इसलिए आप ऊपर चढ़ेंगे। इसको मानेंगे 5, इसको 6 और इसको 7। अब देखो ये साइकिल के अलावा अब देखो खुट्टी आ गया, मतलब प्रीफिक्स आएगा। क्या नंबर में है? 5 नंबर में। तो 5 नंबर में है, कितना कार्बन बाहर निकला हुआ है? देखो 1 कार्बन, तो 1 को हम लोग बोलते हैं मीथ, और जब भी ये ब्रांच बनेगा तो YL लगा देना, तो हो जाएगा 5 पर मिथाइल। और कुछ ब्रांच है? नहीं। तो अब आएगा स्पाइरो। अब क्या आएगा? स्पाइरो। तो लिख दिया स्पाइरो, और स्पाइरो के बगल में एक डब्बा खोलना है, स्मॉल डॉट बिग। देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो लिखेंगे 3.3। चलो यहाँ तक काम हो गया। अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है? टोटल 7 कार्बन। 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्ट। हेप्ट। अब लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स मतलब बॉन्ड। देखो बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के बदले क्या लिखते हैं? ENE। देखो कितना मजे मजे में सीख रहे हैं। लिखा रहा है कि नहीं? सब बच्चा को लगता है भूत है, प्रेत है, डायन है, जोगिन है, नहीं धंसेगा, अरे हिम्मत मत हारो, अपनी सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। सोच लो कि इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल खेल में कर सकता हूं। मैं किसी से कम हूं क्या? जो ये कॉन्सेप्ट को खोजा होगा, लिखा होगा, जब इतना मेहनत कर सकता है, क्या हम लोग 5 मिनट 2 बार रिवीजन करके याद नहीं कर सकते? इतना तो कमजोर है नहीं हम लोग, है ना? चलो अब देखो सपोज डैट आपको इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे? क्या बोले कि सबसे पहले आपको यहाँ आके खड़ा हो जाना है, भूतनाथ के जैसा। भूतनाथ के जैसा आपको आके यहाँ खड़ा हो जाना है। अब देखो देखना है कि किधर बड़े किधर छोटे। देखो इधर 1 2 3 4 5, इसके पास 5 अपना है। इसके पास देखो 1 2 3 4, इसके पास 4 गो अपना है। तो हम समझ गए कि भैया इसमें 5 है, इधर 4 है। एस स्पाइरो एस स्मॉल, मतलब पहले स्मॉल साइकिल में जाएंगे। आप बोले थे नंबरिंग करो, कहाँ करो? कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन। या तो यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 1 मानेंगे। देखो यहाँ 1 मानेंगे तो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, यहाँ 1 मानेंगे तो 1 2 3 में नजदीक पड़ेगा। तो किधर से जाएंगे? जिधर से नजदीक होगा। अगर आपका स्कूलवा है, स्कूलवा एक जगह से जाते हो तो 1 किलोमीटर पड़ता है, एक जगह से जाएगा तो 1 2 3 किलोमीटर से पड़ता है। किधर से जाओगे? 1 किलोमीटर से, है ना? तो इधर से 1 मानना है, तो इसको मानना है 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। चलो भाई अब देखो साइकिल के अलावा खुट्टी डाटी आ गया, मतलब अब प्रीफिक्स लगेगा। क्या नंबर में? 2 नंबर में। तो लिखेंगे 2 नंबर में। देखो 1 कार्बन बाहर निकला हुआ है, तो 1 कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, और जब भी ब्रांच रहेगा तो लगा देंगे YL, तो हो जाएगा 2 पर मिथाइल। 2 पर मिथाइल। और कुछ नहीं निकला है तो प्रीफिक्स हो गया खत्म। अब आएगा स्पाइरो। तो अब आ गया मेरा स्पाइरो। और जब भी स्पाइरो लिखोगे तो एक डब्बा खोलोगे। अब क्या लिखोगे? स्मॉल डॉट बिग। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो लिखेंगे 4.5। 4.5 हो गया। उसके बाद ये भी खत्म हो गया। अब आएगा वर्ड रूट। देखो टोटल कितना कार्बन है? टोटल 10 कार्बन है। तो 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक। डेक। और देखो डबल बॉन्ड आ गया तो ENE लग जाएगा, डेकेन। डेकेन। मजा आ रहा है ना? तो खेल खेल में सीख रहे हो ना? अगर सीख रहे हो तो ये सब का नाम लिख के वीडियो रोक के लिखो और फिर मिला लेना आंसर, नहीं तो छोड़ो हम लिखते। देखो क्या बोले कि सबसे पहले यहाँ पर आके खड़ा हो जाना। खड़ा हो गए? अब देखो इधर कितना है? 1 2 3, इसके पास 3 है। इसके पास कितना? 1 2 3, तो इसके पास भी 3 है। अब नंबरिंग कहाँ से करें? देखो भाई अगर इधर जाओगे तो इधर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इधर जाओगे तो आपको 2 गो ब्रांच नज़दीक मिलेगा। अगर इसको 1 मानोगे तो 2 नंबर में पहला ब्रांच बैठाएगा, अगर इसको 1 मानोगे तो 1 में 2 में भी पहला बैठाएगा। तो चलो तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। इसको 7। देखो अब नाम कैसे लिखेंगे? 1 पर है 2 पर, तो लिखेंगे 1, 2। 2 बार है तो डाई मिथाइल। ये सब कितना बार आपको सिखा चुके हैं। तो देखो ये प्रीफिक्स लिखा गया। अब आएगा स्पाइरो, तो लिखेंगे स्पाइरो। और जब भी स्पाइरो लिखेंगे तो एक डब्बा खोलेंगे। अब लिखेंगे स्मॉल डॉट बिग। दुइयों में 3 3 है तो लिखेंगे 3.3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? ये लिखा गया। अब आएगा वर्ड रूट। मतलब वर्ड रूट क्या गो है? देखो इसमें टोटल 7 गो है। 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। और पूरा सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ENE। क्या लग जाएगा? ENE। तो हो जाएगा साइक्लोहेप्टेन। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? यहाँ कॉमन कार्बन के पास आके खड़ा हो जाओ।
देखो इसके पास टोटल कितना कॉमन कार्बन है, 1 2 3, इसके पास 3 गो अपना है और इसके पास 1 2 3 4, 4 गो अपना है। तो हम समझ गए कि एस से एस्पायरो, एस से स्मॉल, मतलब पहले इधर आना है। भले इधर डबल बॉन्ड है लेकिन पहले आपको इधर ही आना है। रूल भैया रूल होता है, रूल होता है। एस से एस्पायरो, एस से स्मॉल, भले उधर डबल बॉन्ड है लेकिन आपको पहले छोटका मानना है। इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब देखो 4 के बाद ये डबल बॉन्ड नजदीक कहाँ से पड़ेगा, 4 5 6 5 6, दोनों तरफ से सेम है, कहीं से भी कर लो। यहाँ 5 6 7 और 8। देखो ये जो साइकिल के अलावा कहीं खूटी डाटी नहीं निकलल है, ब्रांच नहीं निकलल है, मतलब प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, स्पाइरो। तो इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो। क्या नाम हो जाएगा, स्पाइरो। अब डब्बा खोलेंगे, अब इधर देखो, इधर 3 गो है, इधर 4 गो है, तो लिखेंगे 3.4, मतलब इधर 3 का अपना है, इधर 4 का, तो छोटा पहले लिखेंगे ना, 3.4। अब क्या लिखेंगे, यहाँ तक हम लोग बढ़ गए। अब वर्ड रूट क्या है, टोटल 8 कार्बन, तो 8 को बोलते हैं हम लोग वॉक्ड। और देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब सफिक्स लिखेंगे, तो सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 6 और 7 के बीच में, तो लोवेस्ट पोजीशन लेना, तो लिख देना 6 पर है ENE, 6 पर है ENE। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका नाम लिखना है, तो भैया इससे डरना मत। EME का मतलब होता है मिथाइल, ME का मतलब मिथाइल। देखो जैसे यहाँ डायरेक्ट एक डांट निकला हुआ है कि नहीं, तो यहाँ एक कार्बन है, तो यहाँ भी समझो कि एक कार्बन। अभी देखो एक डांटी निकल था तो इसको मिथाइल बोल रहे थे कि नहीं, तो यहाँ पर भी मिथाइल है। और ET का मतलब होता है इथाइल। अब बताओ ABCD में पहले E आता है कि पहले M आता है, पहले E आता है, तो पहले इसका नाम लिखाएगा। चलो अब इसमें देखो, अभी क्या बोले कि सबसे पहले यहाँ आके खड़ा हो जाओ। अब देखो इसके पास अपना क्या गो, 1 2 3, इसके पास 3 गो अपना है, और इधर कितना, 1 2 3 4, 4 गो। अब समझ गए, इससे स्पायरो, इससे स्मॉल, तो पहले स्मॉल में आना है। अब किधर जाएं, ऊपर देख जाएं कि नीचे देख जाएं। देखो भैया नीचे देख आते हैं तो 1 नंबर में इथाइल पड़ता है, और ऊपर देख आते हैं तो 1 2 3 में पड़ता है। नज़दीक इधर से, तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। आप सोचो कि ऊपर जाएं कि नीचे आएँ। देखो नीचे आ रहे हैं, फिर से इथाइल नज़दीक पड़ रहा है, तो पहले नीचे आएंगे, तो इसको मानेंगे 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। अब नाम लिख लेते हैं। तो देखो भैया अब बताओ कि ABCD में पहले E आता है कि पहले M, पहले E आता है, तो लिखेंगे 1 पर और 5 पर, तो लिखेंगे 1,5, 2 बार है तो लग जाएगा डाई, और ET का मतलब इथाइल, डाई इथाइल। चलो ये इथाइल हो गया 1 पर और 5 पर। अब क्या है, 7 पर है मिथाइल, तो लिखेंगे कि 7 पर है मिथाइल, 7 पर है मिथाइल। अब देखो अब सारा ब्रांच तो खत्म हो गया, अब प्रीफिक्स सारा खत्म हो गया ब्रांच, अब क्या आएगा, स्पाइरो। तो यहाँ लिखेंगे स्पाइरो, SPIRO, स्पाइरो। एक डब्बा खोलेंगे, अब देखो इसमें 3 है, इसमें 4 है, पहले छोटा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3.4, 3.4। तो चलो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब लिखेंगे वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या था। देखो टोटल कितना है, 8 को, तो 8 को हम लोग बोलते हैं वॉक्ड, और पूरा सिंगल बॉन्ड है, लग जाएगा ENE। तो आई होप आप पूरा खेल में सीख गए होंगे, तो बहुत अच्छी की बात है। चलो अभी आपको होमवर्क देते हैं, जिसको कमेंट में आपको जवाब देना है, अगर आप सीख गए होंगे तो। चलो भाई लिख लो कॉपी में, ठीक है, मिटावें। चलो 1 2 साफ। चलो आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। कहाँ पर दे दें, यहाँ पर दे दें, चलो यहाँ देते। लो होमवर्क भाई, पर ट्राई करोगे तब ना मजा आएगा, है कि नहीं। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। चलो यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 लो, ठीक है, 2 लो, क्वेश्चन नंबर 2 लो। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डॉट, यहाँ पर इस तरह से 2। क्वेश्चन नंबर 3 लो, क्वेश्चन नंबर 3 लो, क्वेश्चन नंबर 3 लो। तो ये तीनों का जो है आप लोग को जवाब जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो।